लोकसभा में महिला आरक्षण बिल मंगलवार 19 सितंबर को पेश किया गया। आज इस बिल पर लोकसभा में बहस हुई। बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ सी दिखी। बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी माना है कि बिल सबसे पहले कांग्रेस ने ही राज्यसभा से पास कराया था, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता सफाई दे रहे हैं जिसके कार्यकाल में बिल पास हो श्रेय उसे ही मिलता है। लेकिन इस बिल को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो क्या हुआ आज लोकसभा में, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा ने महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करा दिया। ये बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है, जबकि इससे पहले जब भी बिल संसद में पेश हुआ तो जमकर बवाल मचा था और शायद इसलिए सरकार इस बिल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लेकर आई है, जिससे इसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन अब इसका नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बिल पर हुई चर्चा पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में ओबीसी वर्ग की स्थिति सामने रख दी। उन्होंने कहा कि केंद्र में 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से हैं। राहुल ने जाति जनगणना की मांग उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल आज ही पास होना चाहिए, लेकिन बाद में जाति जनगणना कराई जाए, इसमें ओबीसी आरक्षण लाया जाए। इससे पहले बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सोनिया गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण की बात उठाई थी, जिसका बिल में प्रावधान नहीं किया गया है। सोनिया गांधी ने कहा ये राजीव गांधी का सपना है जो अभी आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने से ये पूरा हो जाएगा। तो शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कहा देश के इतिहास में पहली बार जनगणना टाली गई। परिसीमन कब होगा पता नहीं। जब सरकार को ही पता नहीं कि महिला आरक्षण को कब लागू कर पाएंगे तो बिल लाने की क्या जल्दी थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा 2029 में भी बिल लागू हो पाएगा या नहीं ये भी नहीं पता। तो जेडीयू के ललन सिंह ने कहा कि ये इंडिया के दबाव में पैनिक होकर उठाया गया कदम है। आपको महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2010 में जो बिल राज्यसभा में यूपीए सरकार लाई थी उसमें ओबीसी का ख्याल नहीं रखा गया था।